राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में अच्छाई नहीं है या पहले ही अच्छे लोग रहते थे, आज नहीं है। क्योंकि जब अच्छाई और बुराई दोनों रहती तभी ज़िंदगी में आपको सुख और दुख दोनों पता चलता है। और अच्छाई रहती है तभी ज़िंदगी चलती रहती है, दुनिया में बैलेंस रहता है। अभी एक केस हुआ था जो शायद 12 जून का समय था, जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, लंदन वाला। और उसमें सभी बड़े बड़े लोग थे क्योंकि फ़्लाइट लंदन जा रही थी, तो नेचुरल सी बात है, सब उसमें हाई फाई लोग ही थे। और बड़ी एक कोई कोई तो पूरी पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। और काफ़ी दिन तक इसकी चर्चा थी, लेकिन जैसे ज़िंदगी होती है ना, आगे बढ़ जाते हैं लोग। लेकिन जिसके संग ये केस घटा रहता है वो उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ठहर जाती है और काफ़ी सालों तक ज़िंदगी में परिवर्तन उसके कारण होता रहता है, क्योंकि सेटिंग होते होते भी समय लगता है। उसी में एक केस था कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी की अस्थि अपने गांव विसर्जित करने के लिए आ रहे थे। उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि मेरी अस्थि जो है मेरे गांव लेके जाई जाए, वहाँ पे मेरा सारा काम हो। तो वो अपनी दोनों छोटी बेटियों को लंदन में ही छोड़ के किसी के पास छोड़ के आए होंगे और यहाँ इंडिया आ रहे थे अपने गांव। तो यहाँ आ कर के उन्होंने एक हफ्ता रुक के अपनी पत्नी का सारा काम विधिवत कराया और उसके बाद वो लंदन की तरफ रवाना हुए अपनी बेटियों के पास, जो इनका इंतज़ार कर रही थी, जिनकी ज़िंदगी में एक माँ तो थी नहीं, पिता ही बचे थे। और वो लंदन जाते वक्त प्लेन क्रैश में मारे गए। तो पत्नी का तो काम किया, उसके बाद वो भी विदा हो गए। तो उस समय इस बात का भी बहुत तहलका मचा था कि वो दोनों बच्चियों का क्या होगा। तो हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, लेकिन हमने ये कल जब पता हम चला हमें, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज भी इंसानियत है। और वहाँ भारतीय मूल के जो लोग थे वो और लंदन वासियों ने भी, सबने बहुत सहयोग किया और पूरे समाज ने मिल के वहाँ पर उनके लिए $2 लाख जमा किया। और बाद में करते करते एक हफ्ते के अंदर 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। और उसके पहले ही उनके परिवार के या उनके समाज के 2 लोगों ने उन बच्चियों की जिम्मेदारी भी ली थी और लोगों ने मिलजुल करके उनके भविष्य के लिए इतना रुपया इकट्ठा किया। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इंसानियत आज भी है। अगर आप कोई मुद्दा उठाइए, पहला कदम उठाने की देरी होती है। किसी न किसी को, लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों में भावनाएं जगानी पड़ती हैं और लोग आगे बढ़ते हैं और भविष्य जो है लोगों का सुधर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली खराब वक्त है या खाली गलत लोग हैं, ऐसा नहीं होता है, अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन यही है कि वो जिनके हाथों में गए हैं, चाहे रुपया जिनके हाथों में गया है, जिन्होंने उसकी कस्टडी उठाई है, जो बच्चियों को संभाल रहे हैं, वो सब उन रुपयों का भी अच्छे से इस्तेमाल करें और उन बच्चियों का भी ठीक से ध्यान रखें, जिससे कि उनका भविष्य सुधर जाए। क्योंकि माता पिता की कमी तो कोई नहीं पूरी कर पाता है। जब माता पिता रहते हैं और टोकते हैं तो लोगों को लगता है कि हर वक्त टोकते क्यों रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तब लगता है कि क्या था, एक हमें संभालने वाला माली था, या हमें गाइड करने वाला गाइड था, या हमारा ध्यान रखने वाला केयरटेकर था। कौन था जो खाली हमारे बारे में सोचता था। जब कोई किसी की जिम्मेदारी लेता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिम्मेदारी लेने वाला बहुत अच्छा होता है, जेन्युइन पर्सन होता है, लेकिन अगर वो कुछ टाइट होता है तो लोगों को लगता है देखो अपने माता पिता तो हैं नहीं, इसलिए लोग इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। जबकि अपने माता पिता होते तो वो भी हो सकता है उन बातों पर उनसे ज़्यादा टाइट होते, लेकिन संभालने वाले की जिम्मेदारी जो होती बहुत कठिन होती है। और कभी संभालने वाला जो होता है उसकी नीयत पैसे पर रहती है,
और कभी वो बहुत अच्छा होता है लेकिन इन लोगों की नीयत में ही रहता है कि वो माता पिता नहीं है। तो जो भी हो, उन बच्चियों के संग अच्छा हो, और यही हम मनाते हैं। और मेरा ये मुद्दा उठाने का सिर्फ यही मतलब था कि आज भी इंसानियत है और अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। अगर आपके आसपास भी कोई परेशानी हो या कोई ऐसा मजबूर हो, तो अगर हम सब मिल कर के कदम उठाएं तो उसका भी भला हो सकता है, उसका भी भविष्य अच्छा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ की तरह करोड़ों ही इकट्ठा हों, लेकिन अगर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ संस्थाएं भी आगे आती हैं, कुछ बड़े लोग भी मिल कर के उसका सहारा बनते हैं। क्योंकि आप देखिए, अक्सर गरीब लड़कियों की शादी ब्याह या कोई भी मुद्दा उठता है तो उसमें लोग अपनी जितनी सामर्थ्य होती है उसके लायक सहयोग करते हैं। और ऐसे बहुत से एनजीओ भी हैं जो इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एनजीओज़ भी सारे भरोसे के लायक नहीं होते। तो बस मेरा कहना यही था कि अच्छाई और बुराई हर युग में थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। संभल के चलने का है, लेकिन किसी गिरे हुए को ज़रूर सहारा दें, किसी मजबूर का साथ ज़रूर दें। क्योंकि हमने ये सुना है कि हम सब ईश्वर को खुश करने का काम करते हैं। तो ईश्वर खुश तब होते हैं जब उनके बनाए हुए बंदों का हम ध्यान रखते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं, और उनके बच्चों का ध्यान हम रखेंगे तो वो हमारा भी ध्यान रखेंगे। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में उनके बनाए हुए बंदों का ध्यान रखें और ईश्वर को खुश करें। राम राम।